नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जहां निफ्टी थोड़ा आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आधा फीसदी करीब तेजी के साथ 24,620 के लेवल पर एक डिप आया था, वहां से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए वहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉलेटाइल बैंक निफ्टी आपको काफी नजर आएगा। डेलो के आसपास कारोबार कर रहा है, आधा फीसदी की गिरावट के साथ 55,498 के लेवल पर। हालांकि आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, वहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई है। फिलहाल आधा फीसदी करीब मिड कैप चढ़ गया, 56,784 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप भी आपको देखिए फ्लैट ही कामकाज, लेकिन इन ग्रीन तो पॉजिटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी, क्योंकि निफ्टी और साथ ही आप बात करें मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है। झुकाव 1343 स्टॉक्स आप देखिए यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ है। गिरने वाले की संख्या आप देखिए 1300 के करीब 1299 जैसे स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कौन आज प्रेशर दे रहा है मार्केट पे। निफ्टी को संभालने की कोशिश में लगा है रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पूरा ऑटो स्पेस आज फोकस में। एलएनटी और टाटा स्टील मेटल स्पेस में भी बाइंग है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए हैवी वेट जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस ये ड्रैग कर रहे हैं आईटी स्पेस। आज फिर बैकफुट पे आधा फीसदी करीब आईटी स्पेस गिर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिए स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करते हैं। सब गिरावट में सबसे ज़्यादा साथ है एचडीएफसी बैंक, देखिए 107 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक। रिजल्ट्स आए, काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे रिजल्ट, ब्रोकरेजेस भी कॉशियस साउंड कर रहे थे, तो यहाँ पर ये कड़ी में शामिल है। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा संभालने की कोशिश में लगे हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन क्लियरली आज निफ्टी जहां ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, बैंक निफ्टी में प्रेशर है। अब देखने वाली बात होगी कि कहां से मूव आता है और दिशा क्या तय होती है मार्केट की। फिलहाल ये लेवल्स आपके लिए। अब मार्केट में करना क्या है, सब पे चर्चा करेंगे और पिक्स भी लेंगे। और इस हफ्ते मुकाबला है 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच। मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जी और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा जी। इनका रिटर्न देख लीजिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त। अमोल अठावले जी ने अपने पोर्टफोलियो में करीब 8.78% करीब इनके पोर्टफोलियो से रिटर्न आता हुआ नजर आया। ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो से 8.71% का रिटर्न आया। प्रदीप होचंदानी जी ने 7.46% का रिटर्न जनरेट करके अपने पोर्टफोलियो से दिया। तो ये विजेताओं का पोर्टफोलियो रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं और इनके बीच आज मुकाबला होगा। बहुत स्वागत है अमोल अठावले जी, प्रदीप जी, ओम जी आपका इस शो में। सबसे पहले अमोल जी आपके पास आना चाहूँगी। आप देखिए निफ्टी में स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है फिलहाल, जिस तरीके से पिछला वीक साबित रहा काफ़ी मार्केट के लिए ख़राब। हफ्ते का कारोबारी सत्र पहला और निफ्टी ने कोशिश की है आज संभालने की, लेकिन बैंक निफ्टी पे प्रेशर। ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कहाँ स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं निफ्टी में। एक तो डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप फॉर्मेशन अभी भी मेंटेन रखा है, तो ट्रेंड है वो अभी भी निगेटिव साइड पे है शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स पे। दूसरा मोमेंटम इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो वो ओवरसोल्ड कंडीशन दिखा रहे हैं। हालांकि आज जरूर एक टेक्निकल बाउंस बैक आया है, बट मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 24,500 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ये टेक्निकल बाउंस बैक और एक्सटेंड होते हुए हम देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं मार्केट को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,800 और 24,900 रहेगा। मुझे लगता है जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट है, ये टेक्निकल बाउंस बैक कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्पेशली। ओम जी आपके पास, ओम जी हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ रहे हैं आज। ओम जी, बैंक निफ्टी पे आज प्रेशर है, जिस तरीके से टूट रहा है, काफ़ी वोलेटाइल आज के सेशन में। कौन से लेवल्स आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल? चार्ट देख पा रहे हैं क्या आप? अगर बता पाएँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और क्या स्ट्रैटेजी स्पेशली बैंक निफ्टी पे अपनाए निवेशक आज के सत्र में? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी में दबाव हमें प्राइवेट बैंक से हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली हम जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो मेजरली एक सेल ऑफ सीजन पे और मेजर मूविंग एवरेजेस के बैंक निफ्टी नीचे फिसल चुका है। तो मेजर सपोर्ट जो आज के लिए रहेगा वो 55,200 का रहेगा और उसके फॉलो में उसके जो 54,800 का, अगर थोड़ा ब्रॉड रेंज से बात करें 1 से 2 दिनों की, तो 55,200 और 54,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। अगर इससे भी बैंक निफ्टी अगर फिसलता है
तो एक काइंड ऑफ स्टीप सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशन भी है, मेजर कंट्रीब्यूशन की वजह से आ नहीं रहा है। तो एक स्लाइड शिफ्ट जो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को काफी दिनों से, अब मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा कहीं से जो गैप था वो थोड़ा रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में क्लियरली प्रेशर, और जैसा कि ओम जी भी मेंशन कर रहे थे, पिछले कुछ सत्रों से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी से, लेकिन आज थोड़ा प्रेशर और वो गैप फिल हो रहा है। 55,200 और 54,800 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये दोनों लेवल भी ब्रीच करते हैं तो बैंक निफ्टी पे प्रेशर और पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। प्रदीप जी, आप बताइए कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी से साथ नहीं मिल रहा है, ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर इंडाइसिस पे भी स्कोप है अभी फिलहाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी काफी क्रूशियल जंक्शन पे है। मई और जून में 24,460, 24,473 ये बॉटम बने थे, और इसी के आसपास निफ्टी का 20 हफ्ते का मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से 24,500, 24,450 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। ये ब्रेक होता है तो 400 पॉइंट की और डिक्लाइन आ सकती है, और सीधा 200 डीए में जो करीबन 24,050 के आसपास है वहां तक निफ्टी फॉल हो सकता है। तो ये सपोर्ट काफी क्रूशियल रहेगा आने वाले दिनों के लिए। और ऑन द हायर साइड 24,950 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस होना जरूरी है एक सस्टेनेबल अपमूव के लिए। तो फिलहाल हम इन दोनों लेवल में से किसी एक साइड के टूटने का वेट करेंगे निफ्टी के लिए फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। निफ्टी बैंक ने जो लास्ट वीक का बॉटम था उसी के आसपास इसका रिसेंट अपमूव जो मई से हमने देखा था उसका 50% रिप्लेसमेंट लेवल भी था, वो ब्रीफली ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये 55,500 के नीचे सस्टेन करता है तो 55,100, 55,000 तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें भी जो लास्ट वीक का टॉप था 56,400 के आसपास, तो रेजिस्टेंस रहेगा। जहाँ तक गेम शो की बात है, हमारा अप्रोच रहा है कि रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको बाइंग साइड पे देखा जाए, तो हम वही स्ट्रेटेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बता दिए गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो आपको क्लियरली वॉच करना है। वो ब्रिज होता है तो फिर फ्रेश पोजीशन के बारे में हम सोच सकते हैं। फिलहाल एक दायरे में मार्केट, और देखते हैं कि अब कौन से लेवल्स ब्रिज होते हैं और आगे कौन से लेवल्स खुलते हैं। चलिए अब पिक्स की शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। स्टॉक स्पेसिफिक कौन सा स्टॉक ठीक ठाक नज़र आ रहा है आपको? सेल साइड की कॉल आएगी क्या बाई साइड की कॉल? बाय साइड की कॉल रहेगी, और ऑटोमोबाइल स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक रहेगा। जुलाई के बिक्री के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और स्टॉक टेक्निकली भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो इसके 11 जून और सब्सिक्वेंट टॉप्स बने थे उसको कनेक्ट करते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। 200 डीएमए के ऊपर कुछ दिनों से सस्टेन कर रहा है, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है आज के सेशन में। 4450 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4280 का, और 4750 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प शानदार रैली के साथ डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और पूरा ऑटो स्पेस आज फोकस में 1.5% की करीब तेजी इस पूरे इंडेक्स में। तो यहाँ पर खरीदारी की राय 4,280 का आपको लगाना है। स्टॉप लॉस 4,750 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ओम जी के पास चलते हैं। ओम जी, बताइए कौन सा स्टॉक आप देख रहे हैं? जी, मेरे यहाँ पे पहला पिक होगा रेमंड लाइफस्टाइल पे। रेमंड लाइफस्टाइल काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होना दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव लगभग 1200 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1175 का, और टारगेट रहेगा 1260 का। ओके, रेमंड लाइफस्टाइल डे हाई पर ये भी करीब 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। 1200 के लेवल पर यहाँ पे खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। रेमंड लाइफस्टाइल में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। 1260 तक के ओम जी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 1175 का लगाकर चलना है। ओम जी बताइए, अमोल जी बताइए, आप कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? आपकी भी कॉल बाई साइड की ही होगी? जी बिल्कुल, बैंक साइड का ही व्यू है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 500 के आसपास चल रहा है अभी। पोजिशनली टारगेट निकाल के आ रहे हैं 540 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 490 का। एक रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला। मुझे लगता है 490 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर ये स्टॉक रह रहा है, जो सेटअप बना हुआ है बुलिश साइड का, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड 540 तक ये पोजिशनल मूव कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
आधार हाउसिंग फाइनेंस पोजिशनल बाइंग की सलाह यहाँ पे 490 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 540 के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिल रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में बाइंग तो है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की राय आपके लिए। अमोल जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। दूसरी पिक भी बाई साइड की है, दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? जी बिल्कुल, नायका के साथ जाना चाहूंगा। 210 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट 225 तक के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 205। हालांकि आज ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव है, बट मैं अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप चार्ट का देखता हूँ तो अभी भी ये कंसोलिडेशन में, ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। कोई बड़े सपोर्ट्स लेवल कहीं ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है 205 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ब्राइट तो नाइका ने पिछले 6 महीने में करीब करीब 17% का रिटर्न तो दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय इनकी तरफ से 225 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 205 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओम जी बताइए, दूसरी पिक आपकी तरफ से क्या आएगी? यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल पे है, ऑल्दो ये ओवरसोल्ड से यहाँ पे अच्छी रिकवरी शो कर रहा है। तो करंट भाव 155.5 माफ कीजिएगा ओम जी, ये स्टॉक हम ले नहीं पाएंगे। कोई दूसरा स्टॉक अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो बता दीजिए, अगर समय चाहिए तो आप समय भी ले सकते हैं। जी एलआईसी फाइनेंस में दूसरा स्टॉक रहेगा। एलआईसी पे 895 पे रहे स्टॉक है करंट भाव पे। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 885 का और टारगेट रहेगा 945 का। ठीक है, एलआईसी बोला ना आपने? एलआईसी, एलआईसी यहाँ पे खरीदारी की राय है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एलआईसी की बात करें 895 पे जो कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। स्टॉप लॉस और टारगेट दोहराएंगे ओम जी? 885 का स्टॉप लॉस और 945 का टारगेट। 945 का टारगेट और 885 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। एलआईसी में 895 के लेवल पर आज कारोबार कर रहा है 1.25% की तेजी के साथ, तो एलआईसी में ये खरीदारी की राय। प्रदीप जी आप बताइए, आपका नेक्स्ट स्टॉक क्या होगा? मेटल स्पेस में से आरएचआई मैग्नेसिटा दूसरा पिक रहेगा। स्टॉक में एक बढ़िया फॉर्मेशन लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म चार्ट्स। रिसेंटली इसमें एक ऊपरी लेवल से करेक्शन आया जहाँ पे 200 डे और 34 डे में जहाँ पे प्लेस थे वहां से सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है। फ्राइडे के सेशन में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किया था अर्ली चार्ट्स पे, और ओवरऑल चार्ट्स को देखते हुए इसका जो अपमूव है वो मेरे को लगता है सबसे कंटिन्यू हो सकता है। 529 के करंट रेट पे आरएचआईएम को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 498 का और 585 के इसमें टारगेट रहेंगे। 585 का टारगेट और 498 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है आरएचआई में। आरएचआईएम शानदार रैली पिछले 5 दिनों में जो आप मेंशन भी कर रहे थे, करीब करीब 7% के करीब इसने रिटर्न दिया है। और पिछले 1 महीने में बात करें तो वही, क्योंकि पिछला वीक काफ़ी अच्छा रहा तो 1 महीने में 11% का रिटर्न आरएचआईएम से मिलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे खरीदारी की राय प्रदीप जी की तरफ से, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपने नोट किया होगा 498 का स्टॉप लॉस और 585 का आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना है। फिलहाल चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी पिक्स पे करेंगे बात, मार्केट पे होगी बात। बने रही सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़। फिर इंडाइसेस देखिए, निफ्टी डे हाई के आसपास आया और जिस तरीके से यहाँ पर आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे आप देखने को मिल रही है 24,664 के लेवल पर। बैंक निफ्टी भी फिर से निचले स्तरों से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैट अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो नीचे डिप में बाइंग तो नज़र आ रही है। चलिए फिलहाल बात होगी इंडाइसेस पे। पिक्स की शुरुआत कर लेते हैं फिर से। ओम जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? जी मैं जेएम फाइनेंशियल पर ही जाना चाहूँगा। यहाँ पे 155.45 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 151 और टारगेट रहेगा 168। 168 का टारगेट जेएम फाइनेंशियल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 151 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ये भी डे हाई पर जेएम फाइनेंशियल अच्छी तेजी के साथ कर रहा है, 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, तीसरी पिक क्या चुनी है आपने? तीसरी पिक रहेगी जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर आज का इसका अभी तक का कारोबार देखें तो ये फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी करीबन डबल से वो ज्यादा वॉल्यूम कर चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। तो 419 के करंट रेट पे जीएमडीसी को जोड़ेंगे। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 455 के इसमें टारगेट रहेंगे।
बिल्कुल जीएमडीसी शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। करीब करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी, यहाँ पर 10% के करीब तेज़ी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट 5 करोड़ रेयर अर्थ पुश का प्लान कर रही है और इस खबर के बूते जीएमडीसी चढ़ गया। 455 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे प्रदीप जी। 400 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अमोल जी बताइए, आपने क्या पिक किया है? तीसरे पिक क्या होगी आपकी? ये नाम इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है 802 के आसपास चल रहा है। 860 880 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 785 का। एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन लग रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक आध दिन का कंसोलिडेशन शायद हम देख सकते हैं, बट ओवरऑल थोड़ा सा मैं लार्जर टेक्सचर अगर स्टॉक का देखता हूँ तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। बिल्कुल, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अमोल जी को खरीदारी की राय इनकी तरफ से। 805 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। स्टॉप लॉस और टारगेट नोट कीजिए। 880 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 785 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। चलिए पिक्स हो गई पूरी और एक स्टॉक की बात करते हैं। आज जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आज शुरुआत से ही यूपीएल वायदा के टॉप गेनर में शामिल और शानदार तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। 6.5% के करीब करीब तेज़ हो गया। दरअसल ब्रोकर जो रिपोर्ट आई थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट क्या आई थी, एक बार समझते हैं कंचन से। कंचन, यूपीएल गिनर्स में शामिल, शानदार तेज़ी, क्या बताया ब्रोकरेजेस ने? जी, ब्रोकरेजेस के साथ साथ हमने देखा था कि परसों इसके नतीजे भी आए थे और नतीजे हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दी थी। जो हमने देखा था लास्ट साल सेम क्वार्टर में 384 करोड़ का लॉस था, वो लॉस कम होते होते 88 करोड़ में रह गया। इनफैक्ट अगर मार्जिन ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो वहाँ पर भी 2% का इजाफा हमें देखने को मिला है। HSBC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी गई है और उनका मानना है कि 775 तक के हमें नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। वो भी ये सेम चीज़ कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्गर साइड में बनी हुई है इस टाइम पे। दो जो क्वार्टर 1 था काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, इसके वजह से जो हमें नतीजे देखने को मिले वो थोड़ा नरम देखने को मिले, लेकिन आगे डीलेवरेजिंग के चलते जो वैल्यू क्रिएशन है वो हमें होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते HSBC यहाँ पे बुलिश है और स्टॉक में अच्छे खासे हमें गेन्स देखने को मिले हैं। बिल्कुल, 775 के टारगेट आए। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। 775 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है। 10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। घाटा जो है वो कम हुआ है। तो फिलहाल ये इसी ने सेंटिमेंट सुधारा यूपीएल में और आज वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी की पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी के पोर्टफोलियो के साथ। हीरो मोटोकॉर्प, RHI मैग्नेस्टिया और GMDC इन्होंने सुझाया। तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प में टारगेट 4750, स्टॉप लॉस में 4280 का आपको मेंटेन करके चलना है। RHIM में टारगेट 585, स्टॉप लॉस 498 और GMDC में टारगेट और स्टॉप लॉस आपने जॉट डाउन किया होगा। प्रॉफिट लॉस आपके स्क्रीन पर। GMDC 0.5% करीब नेगेटिव रिटर्न, RHIM 0.5% और हीरो मोटोकॉर्प भी 0.5% रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अब देखते हैं कि अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो क्या है। निपॉन लाइफ इंडिया बाई साइड, नाइका भी बाय, आधार हाउसिंग फाइनेंस में बाय, टारगेट 540, स्टॉप लॉस 490, टारगेट 225, स्टॉप लॉस 205 नाइका में और निपॉन लाइफ इंडिया में 880 का टारगेट, स्टॉप लॉस 795 का मेंटेन करके चलना है। 85 का माफ कीजिएगा। और यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल? 0.5% करीब करीब तीनों ही स्टॉक्स में पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल मिल रहा है हमें। प्रदीप जी का चेक कर लिया हमने। ओम जी का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। JM फाइनेंशियल, LIC और रेमंड लाइफस्टाइल उन्होंने सुझाया। तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। रेमंड में टारगेट 1260, स्टॉप लॉस 1175, LIC में टारगेट 945 और स्टॉप लॉस 885। JM फाइनेंशियल में टारगेट 168 का आपको मेंटेन करके चलना है फिलहाल। और यहाँ पर क्या स्थिति? फ्लैट है। LIC 0.5% करीब पॉजिटिव रिटर्न JM फाइनेंशियल से और रेमंड लाइफस्टाइल फिलहाल 0.5% करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी पहले ही कारोबारी सत्र में लीड ले लिया उन्होंने? तो यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं अमोल अठावले जी। 1% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे प्रदीप होचंदानी जी लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है और ओम मेहरा जी का भी 0.5% करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है इनका पोर्टफोलियो। तो पॉजिटिव रिटर्न सभी के पोर्टफोलियो से फिलहाल मिल रहा है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।